ये बिना मांगे दुख सुख आता रहता है। जैसे तुम दुख नहीं मांगते हो, कोई मांगता है पर आ गया, ऐसे तुम सुख भी ना चाहो वो आ जाएगा। ये क्रम है तुम्हारे कर्मों का। अब तुम चाहो भगवान को, दुख सुख से ऊपर उठो, और अखंड आनंद, अखंड प्रसन्नता, यही तो मांग है यार, कभी दुख ना मिले। वो स्थान भगवान के चरणार बिंद है। वहां तक पहुंचने के लिए शरणागति और नाम जप, इसी से हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना, हम क्यों मांगे कि मुझे 10 दिन जिलाओ, आखिर का मरना ही है ना, तो 10 दिन बाद क्यों, अभी ले, चलो अभी बुलाओ हमें। पर वो राग होता है ला, पत्नी पुत्र परिवार, ये तो लगता है भगवान हमारा सारा भजन ले, महीना भर और जी जाए। अरे 60-70 वर्ष जी लिए, कुछ नहीं कर पाए, महीना भर में क्या कर पाओगे, है नहीं। भगवान ने अवसर दिया है, राधा राधा राधा, सोना बना लो श्वास को, परम धन राधा नाम। अब लगता है पहले सब व्यवस्थाएं भोग भोग ले सब, और जीवन की शाम आ गई। अब लगता है थोड़ा समय तो दे दो। बोले कितने साल हुए, 50-50 वर्ष में कुछ नहीं कर पाए, अब थोड़े समय में क्या कर लोगे। तो हमारे पास जो अभी वर्तमान में समय है, चाहे वो एक श्वास हो या 1 मिनट हो, हम प्रियालाल का स्मरण करें, इसी से हमें मंगल हो जाएगा। हमारे प्रभु बड़े कृपालु हैं। एक सिद्धांत रखा है, अंतःमति सोगति। सब बिगड़ गया पूरा जीवन, लेकिन अंत में हम भगवान की शरण में होकर राधा 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 वो सब बना देंगे। भगवान कहते हैं, तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। बस ये बात समझ लो, जीवन रहे या न रहे इसकी परवाह मत करो, ये निश्चित है। मान लो आपको 10 साल जीना है, तो काल की भी ताकत नहीं कि आपको मार सके, पक्का समझ लेना। और भैया अगर शाम तक जाना है, तो फिर किसी की ताकत नहीं कि कोई बचा सके। तो हमें चाहिए निश्चिंत हो जाना, एक दिन मेरी मृत्यु होगी। देखो डर लग रहा है, सोच के डर लग रहा है, मरेंगे यार, भैया छूटेंगे, भाभी छूटेगी, पत्नी छूटेगी, पुत्र छूटेगा, सब सब छूटेगा, ये पक्का है छूटेगा। अब एक चीज ऐसी जो तुम्हें बचा लेगी भयंकर दुख, भगवान का नाम, पक्का। ये ज्ञान विज्ञान जैसे आपके दिमाग में ना, इसकी सार्थकता है कि संसार का चिंतन छोड़कर प्रभु का चिंतन करो। अगर ये नहीं भैया, तो सब व्यर्थ हो गया। बस नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, और खूब कर्तव्य का पालन करो। भगवान ने तुम्हें सेवा के लिए अवसर दिया है, भगवत सेवा रूप से परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, नशा न करो। सबसे प्रार्थना है, जो शराब पीते हो मत पीना। अगर हमारे पास आए हो तो मेरी बात, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देती। मांस खाना कितना घृणित कार्य है यार, कितने गंदे स्वभाव हो रहे हैं। दूसरे का मांस खा रहे हो, तुम अपने को स्वस्थ, अपने को बुद्धिमान समझ रहे हो, अपने को ग्रेजुएट समझ रहे हो। बहुत बड़ी दुर्दशा होगी, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी दुर्दशा होगी, बहुत मतलब। वो तो दृश्य सब देखे जाते हैं ना, पूरे ट्रक में बैठे आनंद से मस्त जा रहे, आग लग गई, गेट खुला नहीं, अंदर ही जल गए। क्यों? क्योंकि जला जला के जो खाया है ना, अब देख जलना कैसे लगता है, जिंदा जल। कार में आग लग गई, बोले कूदने का प्रयास किया, गेटे नहीं खुला, जल गए। ये सब क्या है? हमारे कर्मों का फल। सबसे प्रार्थना है, मांस मत खाइएगा, शराब मत पिएगा, पराई जो माता बहन है उनकी तरफ गंदी भावना मत कीजिएगा। ये धर्म है, आप पशु नहीं हैं, आप राक्षस नहीं हैं। आप जीवन मुक्त होने के लिए मानव देह प्राप्त किए, गंदे आचरण करेंगे तो मुक्त कहाँ होंगे और बंध जाएंगे।